नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रनवे पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, करंट अफेयर, जो मार्च 2026 से संबंधित होगा। देखिए, एक करंट अफेयर की खास दमदार सीरीज आपको यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, इस करंट अफेयर की विशेषता क्या होगी कि आपको इसके अलावा किसी और सोर्स पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको पीआईबी, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, कुरुक्षेत्र योजना सभी को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप अच्छे से एक बार देखिएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा और बीच में बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको करंट अफेयर से दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, सागर मैत्री मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागरीय देशों से वैज्ञानिकों को सहयोग करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल है। 8 देश कौन कौन है? ओमान है, मालदीव है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया और म्यांमार है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला करा है लोकायन 26 अभियान। देखिए, लोकायन 26 अभियान क्या है? ये वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें शामिल होने के लिए INS सुदर्शनी ने कोची से रवाना हुआ, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं 77वां गणतंत्र दिवस। हाल ही में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें पूछ रहा है मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा, जो क्या यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है। और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन। दोनों ये क्या थे? दोनों गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट इसका थीम क्या था? तो थीम क्या है? वंदे भारत के 150 वर्ष। देखिए, कोई भी आपको दिवस पूछा जाता है, उसमें थीम, दिवस, कब मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ था, वो सब ध्यान रखा जाता है। तो इसका थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसमें कुल झांकियाँ कितनी थी? 30 है, जिसमें 17 राज्य यूनिट्स है और 13 मंत्रालय है। तो देखते हैं झांकियों की विशेषता। देखिए, महाराष्ट्र फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर रहा है और थर्ड पे केरल रहा है। और मंत्रालय में पूछेगा, ये स्टेट में तीनों है, और मंत्रालय में पूछेगा तो सांस्कृतिक मंत्रालय, जो वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा को पुकार थीम पर आधारित था, ये पहला पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला है यूपी की झांकी, जो है ये बुंदेलखंड संस्कृति पर आधारित थीम था, इसको ध्यान रखना है। 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2025 में थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, ध्यान रखना। 2025 में राष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे प्रोबो सुबियांतो। 2026 के कौन है? तो 2026 के हैं, आपको दोनों का नाम याद रखना है। एक कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, दोनों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, केंद्र सरकार ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा नया लोगो जारी किया गया, नया शुभंकर जारी किया गया। ये नया लोगों में क्या? अशोक चक्र है, रुपये का चिन्ह है, और केसरिया, सफ़ेद और हरा, ग्रीन, नीला का प्रयोग किया गया है। शुभंकर क्या है? तो सांख्यिकी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसरो ने 2026 का पहला मिशन जो था PSLV C62 से प्रक्षेपण किया गया था, ये विफल हो गया। ठीक है, 2026 के बाद दूसरा वर्ष रहा, 2025 के बाद है, 2025 के बाद दूसरा वर्ष रहा, जो इसरो को 2026 में भी मिशन फेल कर गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उदय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI ने आधार को शुभारंभ कर 8 जनवरी 2026 को जारी किया। तो पूछ देगा, 8 UDI ने विशिष्ट प्राधिकरण कौन जारी किया? तो उदय जारी किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान अध्यक्ष है नीलकंठ मिश्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नीलकंठ मिश्रा जो है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? नंदन दिलेकनी, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना होते 2009 में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, देश के पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच शुरू किया गया, और देश का पहला वंदे भारत ट्रेन पूछेगा तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू किया गया था। उसके बाद देखते हैं, वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स। वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स जो है हेलने पासपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें 199 देश शामिल है और 227 विभिन्न गंतव्य को शामिल किया गया है। इसमें टॉप 3 देश है सिंगापुर, जापान और कोरिया। देखिए, जापान और सिंगापुर आगे पीछे होते रहता है, तो टॉप 1 में इस पर कौन है? सिंगापुर है, और टॉप 2 पे कौन है? जापान है। और देखते हैं भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान 80 है, और लास्ट स्थान कौन है? अफगानिस्तान है। देखिए, किसी भी रैंकिंग या इंडेक्स पूछा जाता है ना, तो उसमें 4 चीज़ें याद रखिए। पहले जारी करता, जारी कौन किया? ठीक है, दूसरी बात
क्या है, देश यानी भारत का देश कौन, भारत का स्थान कौन सा है, भारत का रैंक कौन सा है, उसके बाद टॉप 3 में कौन है और लास्ट में कौन है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना जो थी केंद्र सरकार की योजना थी जो 2015 में शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, 18 से 40 वर्ष के जो गैर आयकर दाता शामिल है, जो गैर आयकर दाता शामिल है उनको शामिल किया गया था। ये क्या था, 60 प्लस उम्र हो जाने के बाद इनको प्रति माह 1000 से लेकर के 5000 पेंशन दिया जाएगा। तो ये चर्चा में क्यों था, 2015 में शुरू जब किया गया था तो चर्चा में तो क्यों 2026 में आया, तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसकी अवधि 2030 से 31 तक बढ़ा दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हाल ही में बिहार के गांधी मैदान के पटना में सरस मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका थीम जो क्या था, हुनरमंद से हाथों से सजता बिहार, हुनरमंद के हाथों से सजता बिहार, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हमारी प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए जो भी हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वो आपको 99% यहीं से एग्ज़ाम में आएगा, और बाकी हम लोग MCQ के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। जस्टिस संगम कुमार साहू जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पहले जो थे ये उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो भारत की यात्रा पर आए थे, बस इतना ही ध्यान रखना है। UAE संयुक्त अरब अमीरात, UAE जो है, UAE के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत यात्रा पर आए, और इनके जब से ये राष्ट्रपति बने हैं इनका तीसरा भारत यात्रा है। ठीक है, तो देखते हैं भारत और UAE के बीच संबंध देखते हैं कैसा है। तो 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी शुरू किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, और 2032 तक दोनों देशों का लक्ष्य है $200 बिलियन व्यापार को पूरा करना, अरब डॉलर है। उसके बाद किया गया है अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडियंस की स्थापना किया जाएगा। अब देखते हैं ऑपरेशन रिवॉल्ट, ये क्या है, तो हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिका द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया, कहाँ, वेनेजुएला में, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये अमेरिका सैन्य कार्रवाई किया गया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार करके उनको अमेरिका लेकर चला गया। ठीक है, ये 3 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। तो जब यहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया तो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेलानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे इनको राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ, काराकस है, और पेट्रोलियम भंडारण में आपको वेनेजुएला प्रथम स्थान रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन वीसैट नामक अमेरिकी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए विश्व में कोई भी प्रथम होता है, चाहे भारत में प्रथम होता है या कोई महिला अध्यक्ष चुनी जाती है तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह रहा है विश्व के प्रथम निजी स्टेशन कौन सा है, हेवन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ISS है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन जो था 1998 में शुरू किया गया था। ये देखिए 400 किलोमीटर पर स्थापित किया गया है, 400 किलोमीटर पर लियो कक्षा में स्थापित किया गया। इसे 5 देशों द्वारा शुरू किया गया है। एक नासा है जो अमेरिका USA का है, रॉसकोस्मोस है जो रसिया का है, ESA जो यूरोप का है, और जाक्सा जापान का है, CSA कनाडा का है, और तियोंगनोंग चीन का है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ पीस क्या जो है, इसका गाजा पट्टी शांति सम्मेलन को स्थापित करना है। देखिए ये आपको यहाँ पे देखे होंगे, ये आपका इजराइल हो गया, इस तरह से कुछ इजराइल है, इसको ध्यान दीजिए। इजराइल है ये आपको गाजा पट्टी ये वाला क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र वेस्ट बैंक है, इसको ध्यान रखिए। ये आपको सिनाई फ्रेंच द्वीप है, ये आपका लाल सागर पड़ जाता है, यहाँ से ये आपको अफ्रीका का इजिप्ट देश शुरू हो जाता है। तो जो ये गाजा पट्टी में ही शांति स्थापना करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए शुरू किया गया। इसका गठन कब किया गया था, तो 22 मार्च 2026 को। भारत सहित 60 देश शामिल किए गए थे, लेकिन 14 ही शामिल हुए। पहला सम्मेलन हुआ दुआस में, इसको ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितना था, तो $996.6 बिलियन हो गया था, इसको ध्यान रखना है। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया, $996.6 बिलियन, और जो 2024 की तुलना में 56.3 बिलियन वृद्धि हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सेम टू सेम। आप 71वें BPSC PT का क्वेश्चन निकाल के देखिए, यहीं से ये दोनों स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद कह रहा है भारत का बाहर ऋण, भारत का कुल बाहर ऋण है 746 बिलियन डॉलर है, इसको ध्यान रखिएगा। जो जीडीपी का 19.2% है, इसमें दीर्घकालिक 81% है और अल्पकालिक 18% है। ठीक है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि बाहर ऋण या ऋण कौन सा अच्छा होता है, दीर्घकालिक होता है या अल्पकालिक होता है। तो दीर्घकालिक ऋण जो होता है वो अच्छा होता है, ये आपदाओं को निपटने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत का आयात निर्यात, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वस्तु का व्यापार बाजार, आयात निर्यात क्या होता है? आयात का मतलब हुआ किसी बाहरी देश से भारत में क्या क्या खरीदें, और निर्यात के मतलब हुआ भारत से बाहर क्या क्या भेजें। ठीक है, तो भारत का वस्तु का व्यापार हमेशा घाटे का होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आयात करते हैं। देखिए, आयात कितना किए हैं? 578 बिलियन डॉलर का किए हैं, और निर्यात किया है मात्र 330 बिलियन डॉलर। तो हमारा व्यापार घाटा कितना है? 248 बिलियन डॉलर का है। लेकिन वही सेवा में देखते हैं तो हम लोग निर्यात करते हैं 330 बिलियन डॉलर और आयात करते हैं 152 बिलियन डॉलर। तो यहाँ व्यापार अधिशेष हो जाता है 151 बिलियन डॉलर। अगर कुल मिलाकर के दोनों देखें तो हमारा व्यापार हमेशा घाटा का रहता है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है निर्यात 634 बिलियन डॉलर और आयात 720 बिलियन डॉलर, और व्यापार अधिशेष यानी माइनस 96.5 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा है इंडिया का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन, यूरिया खपत का 87% भाग देश में उत्पादित होता है। एनपीके का खपत 90% उत्पादन देश में है। और उत्पादन देखिए 2023 में हुआ था 207 बिलियन, 2025 में 524 बिलियन। इतना याद नहीं रखना है, बस ये रखना है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं दुलहस्ती परियोजना। जो दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी का है जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखिएगा। भिजी रामजी योजना, ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो मनरेगा के स्थान पर लाया गया। 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया। अब बताइएगा मनरेगा की स्थापना कब किया गया था? हालांकि उसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी देता था और इसमें 125 दिन दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है मैत्रेयी पुष्पा को, इसको ध्यान रखना है। और 2011 में प्रारंभ किया गया था। 2024 में किसको मिला है? तो चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इफ्को युवा साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो अंकिता जैन को, युवा में सम्मान मिला है अंकिता जैन को, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर के संबंधित और हर टॉपिक से वीडियो लाते रहें। उसके बाद देखते हैं गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार 2026 में जारी किया गया। इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म था, जो ड्रामा था हेमनेट था, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे पॉल थॉमस एंडरसन, इसको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो वेगनर मोहरा थे, और अभिनेत्री थी जेसी बकली, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं बाफ्टा पुरस्कार। देखिए, फिल्म पुरस्कार से हमेशा क्वेश्चन एक दो को पूछा जाता है, तो बाफ्टा से पूछ लेगा, गोल्डन से पूछ लेगा, कोई पता नहीं, इसलिए सबको देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाफ्टा पुरस्कार 2026 के लिए मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंगू को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार को नामांकित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं शांति निश्चितीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष, भारत सरकार द्वारा जाता है। तो 2025 में किसे दिया गया है? गार्सा मासिल को दिया गया है। उसके बाद देखते हैं 2025 का प्रमुख दिवस। 2026 का प्रमुख दिवस जनवरी में है। देखिए, आप मैगजीन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 2-3 महीना लेट चलता है। तो मार्च क्या होगा? तो इसमें आपको मार्च की खबर भी मिलेगी, फरवरी को भी दिखेगा और जनवरी का भी दिखेगा। तो देखते हैं प्रमुख दिवस। देखिए, 4 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? 4 जनवरी को मनाया जाता है आपको विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल के दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। उसके बाद 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पे विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ कौन कौन है। तो प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, एनआईए के महानिदेशक है राकेश कुमार अग्रवाल, आईटीबीपी के है शत्रुघ्न सिंह कपूर, और बीएसएफ का है प्रवीण कुमार, इसको याद रखना। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन। ये क्या है? नितिन नवीन जो सबसे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। उसके बाद है एसबीआई का प्रबंधन निदेशक जो है ममता शर्मा है, इसको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा आपका मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए।
उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेड बुक, ठीक है। घोस्ट आई कौन थे? अमिताभ घोष। तो घोस्ट से घोष अमिताभ घोष। और मिडनाइट ट्रेन का लेखक कौन थे? मैंटेग, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये आपको 10 से 14 जनवरी मनाया गया, कहाँ? अहमदाबाद में। और इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेडरिक्स मर्ज थे, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अहमदाबाद में मनाया गया, इसका मुख्य अतिथि फ्रेडरिक मर्ज थे। उसके बाद गोवा का तीसरा जिला बना कुशावती, इसको ध्यान रखना। विश्व पुस्तक मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पुस्तक मेला हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन था? कतर। और फोकस देश कौन था? स्पेन। और इसका जो थीम था भारतीय सैन्य इतिहास में शौर्य एवं प्रज्ञा के @ 75 वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, आपको 99% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं इंस्पायर्ड गैलियट युद्ध अभ्यास, ये यूएस और पाकिस्तान दोनों बेवड़ों के बीच आजकल अच्छा संबंध चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? देखिए, अब इसलिए नई दिल्ली में किया गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो लिन चुंगयान, वो विजेता मध्य याद रखिए, खाली याद रखिए। उसके बाद महिला एकल विजेता कौन थी? तो ऑन से यंग थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्पोजेड मारिजनो भारतीय महिला हॉकी टीम के महिला कोच बनी है। जोरडट मारिजनो जो थी वो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनी, इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली के आर्यन वैष्णव जो है 92वें ग्रेड मास्टर बने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एनीमिया की पहली ओरल दवा मेटापिवेट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा टैगाटोज जो है ये प्राकृतिक सकरा है, सिर्फ इतना याद रखिए, पूछ देगा टैगाटोज क्या है? प्राकृतिक सकरा, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पंखुड़ी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पंखुड़ी उड़ने के लिए कौन पंख लगाएगा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास आदि को देखभाल करना। उसके बाद देखते हैं रूट व्हील रोग जो है नारियल में बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद है कर्णफ्राइज और वृंदावनी, गाय की नई कृत्रिम प्रजाति नस्ल है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा। हाल ही में चर्चा में रहा कर्णफ्राइज और वृंदावनी क्या है? तो गाय की 2 नई कृत्रिम नस्ल है। उसके बाद 3D प्रिंटिंग संचालित मौसम स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 3D प्रिंटिंग संचालित मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला स्थापित किया कहाँ? नई दिल्ली में। ये विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो IIT पुणे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउटल फार्म, यह मछली पालन कहाँ शुरू किया गया? तो तेलंगाना में प्रारंभ किया गया है। अब देखते हैं भारत के प्रथम पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर बेंगलुरु में शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे कह रहा है भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक की शुरुआत कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए UPPCS वाले इसको रट लें, और ऐसे भी आपको वनडे एग्जाम में भी यहाँ से पूछ दिया जाता है, जो भी पहला होता है महत्वपूर्ण होता है। तो भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक की शुरुआत कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उसके बाद करा है दिल्ली सरकार ने रेबीज के अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। तो दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। रेबीज क्या होता है? कुत्ते से काटने वाले वायरस रोग है, इसको ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका के कोरंडिया में स्टेशन पर विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ भंडारण किया है। तो कह देगा विश्व का पहला पर्वतीय भंडारण कहाँ किया गया? तो अंटार्कटिका में किया गया, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कुंभलगढ़ जो है यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। देखिए इको सेंसिटिव जोन जो होता है EPA अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया था। सामान्यतः इसके 10 किलोमीटर के अंदर बहुत से गतिविधियों पर रोक लगाया जाता है। अगर इको क्षेत्र है तो यह 10 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे बहुत सी गतिविधियाँ जो है आपको खनन, आरा मशीन, बड़े हाइड्रो पावर, ये सब प्रतिबंधित होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस पर 2 समिति का गठन किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं भारत में 2 नए रामसर स्थल जुड़े, एक था छड़ीदाड़ गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। ये गुजरात का 5वां बन गया। उसके बाद
पटना, देखिए पटना से आपको, पटना बिहार में नहीं, पटना ये एटा जिला यूपी में पड़ता है। यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में भारत में 98 नहीं 99 एक और जुड़ गया है। एक और जुड़ गया कौन है? शेखा झील, जो अलीगढ़ यूपी में ही शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 99 हो गया है। उसके बाद है टालर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026, विश्व के सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो अमेरिका के जीव वैज्ञानिक रोबी कीपर्स को माइक्रोप्लाज्म नेटवर्क के शोध के लिए दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा जाम्बिजिया में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब करा उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ घोषित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना आधारशिला कहाँ रखा गया? सबसे बड़ी अमोनिया, तो अमोनिया से आंध्र प्रदेश, से अमोनिया, से आंध्र प्रदेश, इसको ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी रूप से अधिकार देने वाला कौन सा देश बन गया? तो पेरू। पेरू जो है बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। 2025 तक अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, 2025 रहा है। ये लालिना के कारण हुआ है। जो लालिना कहाँ आता है? ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। केरल का पहला तितली अभ्यारण्य को है अरलम, जो कल्लूर में है, इसको ध्यान रखिएगा। 2024-25 में देखिए चावल में इससे पहले चाइना प्रथम पर था, लेकिन वर्तमान में चावल में प्रथम स्थान में कौन हो गया है? अपना भारत हो गया है। और कपास में भी भारत प्रथम हो गया है। उसके बाद करा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? मसाला सम्मेलन तो कोची में किया गया, केरल के कोची में किया गया, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है यूएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से निकलने का फैसला किया है। हालांकि अभी वर्तमान में ट्रंप 2.0 या ट्रंप पहले भी जब से कार्यकाल संभाले हैं तब से विभिन्न वैश्विक संगठन से अलग हो रहे हैं। आपको 70वीं बीपीएससी मेंस से पूछा था, हाल ही में अमेरिका द्वारा विभिन्न वैश्विक संगठन से बाहर निकलने का फैसला ये वैश्विक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा। अब देखते हैं बुक देखते हैं करुणा द पावर ऑफ द कंप्रेशन। ये लेखक किसका है? कैलाश सत्यार्थी। देखिए कैलाश सत्यार्थी को 2011-14 में शांति का पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, इनको ध्यान रखना है। अब देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है सिडनी की एक संस्था जो है इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला पर कौन है? पहला पर पाकिस्तान है और भारत कौन सा है? 13वां स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला पर पाकिस्तान, दूसरा नंबर पर है बुर्किना फासो, तीसरा पर है नाइजीरिया, भारत 13वां पर स्थान है। अब देखते हैं भारत का पड़ोसी देश की क्या स्थिति है। देखिए अफगानिस्तान इसमें कितना स्थान पे है? तो अफगानिस्तान आपको हो जाएगा 11वां पे हो जाएगा। उसके बाद म्यांमार का है 14वां पर हो जाएगा। उसके बाद भूटान के बांग्लादेश हो जाएगा 42वां पर हो जाएगा। चाइना 54वां पर हो जाएगा। नेपाल 89 पर हो जाएगा। श्रीलंका 100 पर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है 900 करियर गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर लियोन मेसी बने हैं। लियोन मेसी जो है 900 अपने करियर में गोल कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2025 जो 35वां सरस्वती सम्मान जारी किया गया है, किसे मिला है? राजकुमार मुखोपाध्याय को मिला है, बंगाली लेखक हैं। इनकी रचना क्या है? हरि पर्वती की कथा, जो ग्रामीण सामाजिक को संघर्ष के बारे में दर्शाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद है सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ये किसके द्वारा जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जो संविधान के 8वें अनुसूची में सही भाषाओं हैं उन्हीं में दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा संविधान की 8वें अनुसूची में कितने भाषा शामिल किया गया है, ठीक है। तो 34वां किसको मिला था? सुधा भरदेव दास को मिला था। और फर्स्ट किससे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, इनको मिला था, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं एबल पुरस्कार। देखिए हम अभी बताए थे आपको कि एबल पुरस्कार भी आपको एडीओ में पूछा गया था मिलान करने के लिए। तो एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है, ठीक है। ये जर्मनी के गणितज्ञ फ्लेटिंग को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। हर वर्ष 2013-2003 से दिया जाता है। 2007 में दिया गया था ऐसा श्रीनिवास जो भारतीय थे, ठीक है। 2025 में दिया गया था किसको? मास्की काशीवारा को दिया गया था, इसको ध्यान रखना है। चलिए उसको बाद देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन, इसको ध्यान रखा गया। ये हंसराज गंगाराम अहिर के
जगह पर जगह ली है। उसके बाद देखते हैं इसको 102वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान दर्जा दिया गया था। ये आर्टिकल 338 भी यूपी पीसीएस 2024-2025 का क्वेश्चन है। आर्टिकल 238 भी में क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इसको ध्यान रखिएगा। रिलीफ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिडिल ईस्ट में संकट को निर्यात को बचाने के लिए शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा वर्ल्ड टीबी डे 1982 में WTO द्वारा शुरू किया गया, WHO द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपको हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन को राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्लोवेशिया है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? संजय राउत, जो आपको शिवसेना के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र भारत में यूसीसी बिल लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा है? देखिए यूजीसी बिल लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो आपका यूसीसी बिल तो गुजरात सेकंड पर है। प्रथम राज्य कौन था? उत्तराखंड था। एक गोवा देता है, लेकिन गोवा पूर्व से ही यहाँ लागू हुआ था। यह आर्टिकल भारतीय संविधान के DPSP के तहत आर्टिकल 44 में शामिल किया गया है। उसके बाद है सिरुकुमारेतु गोविंद का निधन हो गया। ये कौन थे? ये यक्षगान लोकनृत्य से संबंधित थे। इंडियन ओपन स्वैक्स चैंपियन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? अनंत सिंह, इसको ध्यान रखना है। पुरुष एकल विजेता अभय सिंह, महिला में अनंत सिंह और पुरुष में अभय सिंह। उसके बाद क्या आ रहा है? 8वां राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार 2027 का मेजबान करेगा माल्टा। 8वां राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार का कौन मेजबानी करेगा? तो माल्टा करेगा। RCB की टीम को पूर्ण रूप से खरीद लिया आदित्य बिरला समूह ने, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद करा 2025 में AIQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा 6ठा। देखिए हम प्रदूषण में अभी भी 6ठा स्थान पर है। देश का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा GDP वाला देश है, लेकिन प्रदूषण में 6ठे स्थान पे है। यहाँ भी हम लोग करीबी हैं, इसमें नकारात्मक मात्रा में करीबी है, पॉजिटिव में नहीं है। देखिए फर्स्ट पे कौन है? पाकिस्तान, इसका तो बुरा हाल पहले से ही, इससे तुलना ही करना बेकार है। उसके बाद बांग्लादेश है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा? यूपी का लोनी, वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यूपी का लोनी है। उसके बाद दिल्ली लगातार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, ठीक है। और दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये है साउथ अफ्रीका का न्यूआ वर्ल्ड विले, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्र दिवस मनाया? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया। उसके बाद मध्य पूर्व संघर्ष को जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कौन चलाया? इंडियन नेवी द्वारा चालू किया गया। अब WTO विश्व व्यापार संगठन की 14वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? या यूंडे में हुआ, ये कैमरून में पड़ता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को गैट का स्थान लिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसका DG है नियोगो उनकोजियो इवोला, इसको ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 166, और सबसे लास्ट देश है तिमोर लिस्ती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं जी शिखर सम्मेलन। देखिए दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं ताकि वीडियो कम से कम समय में कंप्लीट हो, ठीक है। अब आप लोग देखिए कंटेंट देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अलावा किसी भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी MCQ के माध्यम से और कुछ अलग करंट अफेयर के टॉपिक्स के माध्यम से आपको पूरी कवर किया जाएगा। देखते हैं जी शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस में होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए भारत सदस्य नहीं, भारत को निमंत्रण दिया जाता है, इन्वेस्टेड देश है। G7 में कौन कौन सा देश है? पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं जी शिखर सम्मेलन की। G7 का, तो G7 GDP ऑफ का 40%, पूरे विश्व का GDP का 40% G7 के देश के पास है, और मात्र पॉपुलेशन कितना है? 10%। इसमें शामिल कौन कौन देश है? तो देखिए ऐसे याद रखिए, उत्तरी अमेरिका का 2 देश, US कनाडा, उत्तरी अमेरिका में 2 देश हो गया। उसके बाद देखते हैं यूरोप में हो गया UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। यूरोप में चारों शक्तिशाली यही तो यही आएगा। और फिर एक क्या आ जाएगा? जापान आपको आ जाएगा एशिया में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1973 में हुआ था, ठीक है। 2025 में हुआ था, कनाडा में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है 98 अकादमी पुरस्कार 2026 का श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लॉस एंजल्स US में, इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद करा बेस्ट डायरेक्टर पुरस्कार पाल्थमस एंडरसन को दिया गया, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और बेस्ट एक्टर दिया गया जॉर्डन को दिया गया। एक्टर जॉर्डन हो जाएगा, सिनर के लिए दिया, सिनर मूवी का नाम है। और बेस्ट एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री कौन है, जेली बकली है, हेमनेट के लिए दिया गया है। बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैन का पाली अमिलर पुरस्कार दिया जाता है बीसीसीआई द्वारा, ये शुभमन गिल को दिया है। और महिला को मिला स्मृति मंदाना। देखिए ये भी एडीओ में पूछा गया था, और जबकि ये मैं पीडीएफ एडीओ के पहले से तैयार किया था, वो भी सिर्फ मार्च का है। मार्च से आपको एडीओ का एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस पेपर में डायरेक्ट आया है। और क्वेश्चन देख लीजिए, इजी नहीं था, यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन था। कभी सिर्फ मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ, तीनों पेपर अभी मैं देखा भी नहीं हूँ। चलिए उसके बाद करा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा करता है, तो जारी करता है यूएनएसडीसीएन द्वारा जारी किया जाता है। भारत कौन सा स्थान पर है, 116वां स्थान पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2025 में 118 स्थान थे, यानी 2 स्थान सुधार हुआ है। फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड। देखिए फिनलैंड आपको जितना भी आपको उत्तरी अमेरिका का फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब देश आगे रहता है। तो फिनलैंड ऐसे भी याद रखिए, फिनलैंड। फिन मतलब फन होना। फन कौन होगा, जो हैप्पीनेस होगा। उसके बाद आइस मतलब ठंडा कौन होगा, जो हैप्पीनेस होगा। ठीक है, चाइना 65वां स्थान पर, नेपाल 99वां, पाक देखिए हमसे अच्छा है, हमसे ज़्यादा खुश है, क्या ही करना है, गधा बेच के हमसे ज़्यादा खुश रहता है। 104 स्थान पे श्रीलंका 134, बांग्लादेश 127। ठीक है, फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था आपको 2012 में। चलिए अब देखते हैं भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर, जो पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है, कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बने। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग 92 देखे थे, वो कौन थे, ये दिल्ली के वैष्णव थे। और 94 कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखिए लगभग आधा घंटा का क्लास हो गया है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो देखिए। देखिए हार नहीं मानना है, कहते हैं ना हार मान लेने, देखिए हार नहीं मानना एक सबसे बड़ी जीत होती है। अगर ठान लिया तो आधी रात में भी जीत पक्की होती है। ठीक है, तो हार नहीं मानना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना है। रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, मैंने अपने ग्रुप में देखा है, हम लोग भी उसी फेस में हैं। तो जो एग्ज़ाम के करीब होते हैं उनके सबसे बड़ी गलती रहती है कि छोटी छोटी कमियां नहीं समझ में आती है। तो हम लोग छोटी छोटी कमियों को अच्छे करेंगे। जो रिजल्ट से थोड़ी दूर रह जा रहा है उनका भी रिजल्ट होगा, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बेसिक चीज़ें अच्छे से तैयार होगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, आप कहीं भी जाइए, अभी बीपीएससी आने वाला एग्जाम है, यूपीएससी आने वाला है, हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर के लिए 400 फीस दिया जा रहा है। और कंटेंट देखिए, मेरा कंटेंट देखिएगा, उनका कंटेंट देखिएगा, कंटेंट उनका भी देख लीजिएगा। और आपको 400-500 रुपये हम दे करके आपको करंट अफेयर का सिर्फ दिया जा रहा है। और यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी प्री के बाद आपको बीपीएससी यूपीपीएससी पर पूरा फोकस कराया जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम की भी क्लास इसमें उपलब्ध होगी। चलिए आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ द सेक्रीफाइस मूर्ति, ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। पट्टाऊ सीतारामैया जो थे वो आंध्र प्रदेश के गठन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, भाषाई आधार पर किया गया था, पहला राज्य था। ठीक है, जब इन्हीं अनशन किए थे तब आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ था। अब का रहा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2028 नहीं 2025 है, तो कुछ बोलने से स्लिप आता है, उसको इग्नोर कीजिएगा। यह आर वैल्यू मैथ्यू को तमिल साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 से शुरू किया गया था, शुरुआत 1961 में हुआ थी। 1965 में पहली बार शंकर गुरु को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है आपको, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला पुरस्कार किसे दिया गया था और कब शुरू किया गया था। यूपीएससी का 2024 या 25 में पूछा, लेकिन यूपीएससी पूछा हुआ है। 59वां मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया ना, आपको 65 नंबर एक पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 नहीं 2024 या 25 का क्वेश्चन है। तो देखिए PYQ देखने से क्या होता है, पैटर्न समझ में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं देखिए सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2026 में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो आरबीआई को
चुना गया है, RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है नारियल उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान है, 30% नारियल भारत उत्पादन करता है। और राज्य में कौन पहला स्थान है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, केरल देख करके बहुत लोग कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो केरल जो है तीसरा नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, कर्नाटक है। उसके बाद है कालिंजर का किला। कालिंजर का किला जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। इसकी शुरुआत हुआ था चंदी बस द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, कालिंजर युद्ध पढ़े हुए, शेरशाह सूरी शासक के बारे में पढ़े होंगे। जब शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उन्होंने कालिंजर पे बम फेंका था, उल्टा बम यहाँ से टकरा कर इनके पर आ गया और शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत का पहला पोर्ट कौन सा है जिसने डिजिटल ट्विन पल्स लॉन्च किया है, तो VV चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में शुरू किया गया है। उसके बाद एक खार्ग द्वीप, इसको ध्यान रखना है। खार्ग द्वीप जो है इस पर US ने अटैक कर दिया है। ये फारस की खाड़ी में स्थित है। ये फारस की खाड़ी के बीच हॉर्मुज़ जल संधि है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा जो ईरान में कार्रवाई चलाया गया, ये जो ऑपरेशन का नाम था एपेक फ्यूरी, इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल जो चलाया था ऑपरेशन, इसका नाम है राइजिंग लायन। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स 2026 में पहला स्थान कौन सा है, भारत का, और दूसरा स्थान कौन सा है, रसिया का। आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली किया गया, इसलिए इसका मेडल भी याद रखना है। देखिए जब कोई भी आयोजन भारत में होता है और भारत का रैंक खास करके अच्छा आता है तो इसको पूरा गोल्ड मेडल याद रखना है। 75 गोल्ड मेडल जीता है और कुल मेडल जीता है 208, इसको ध्यान रखना है। अब करा निर्वाचन आयोग द्वारा आर्टिकल 324 की चर्चा की गई है और इसी के तहत 4 राज्य और 1 UT असम, केरला और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पांडुचेरी में चुनाव की घोषणा किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में, स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को और इसीलिए हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए आपको कथन स्टेटमेंट में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कथन में पूछ देगा हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू किया गया था, कथन है। कथन भी पूछ देगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब पूछ देगा 1 सही है, 2 सही है, व्याख्या सही करता है और या व्याख्या नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा। 1950 का स्थापना हुआ था इसलिए मनाते हैं, तो व्याख्या दोनों को सही करता है। तो आपको अगर आपको चीज़ें याद है तो क्वेश्चन टेकल करना बहुत ईजी हो जाता है। और हम लोग BPSC, UPPSC या UPSC के पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी BPSC का मेंस हुआ है, हम लोग 5 टेट सीरीज लॉन्च किए थे, उसमें से 99% क्वेश्चन पूरा उसी में से आया है। ठीक है, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दिया भी जा रहा है। उसके बाद देखते हैं लोअर कापली जल विद्युत परियोजना। तो लोअर कापली जल विद्युत परियोजना जो है वो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदी पर किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कहाँ से होता है, मेघालय से होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या रहा, ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों सर्वेक्षण को संरक्षण करना। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किससे दिया गया, ममता कालिया को दिया गया। ठीक है, इनका जो रचना था वो क्या था, जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, इंग्लिश के लिए दिया गया है, नवतेज सरना को दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। और मैथिली में दिया गया है, छतरीपाल सन्ना को दिया गया है। नवरोज पारसियों का नववर्ष है। उसके बाद मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो नेटवर्क में पहला स्थान पर कौन सा है, चाइना है, फर्स्ट पे चाइना है, इसको ध्यान रखना है। देखिए मेट्रो नेटवर्क में फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे US है और थर्ड पे इंडिया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस मानवीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो नीता अंबानी को प्रदान किया गया। उसके बाद करा स्कॉट होम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया, तो कावेद मंदानी ईरान के रहने वाली है। भीम UPI पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को घोषित किया गया है। उसके बाद देखते हैं विश्व हिमनद दिवस। विश्व हिमनद दिवस विश्वविद्यालय नहीं है, विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है UN द्वारा 21 मार्च को 2025 में पहली बार मनाया गया था। थीम क्या था, ग्लेशियर क्या है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए PDF यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी ख़राब हो गया है, PDF में क्वालिटी और आपको अच्छा मिलेगा तो वहाँ पढ़ने में आसानी होगी। अब करा भारत का पहली नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पहला होता है
आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2028 को 2026 को मनाया गया। ठीक है, थीम क्या था? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर द ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये हर वर्ष मनाया जाता है 1911 से। ठीक है, नहीं 1911 में पहली बार मनाया गया था, लेकिन 1975 से 8 मार्च 1975 को यूएन द्वारा इसको मान्यता दिया गया। इसके बाद हर वर्ष मनाया जाने लगा। हुरन ग्लोबल रिसर्च लिस्ट, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। हुरन ग्लोबल जो है सबसे अमीर कोई सूची जारी करता है, इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी और ऐसे व्यक्ति 17वां स्थान पर आता है। वैश्विक स्तर पर अमीर सबसे बड़ा कौन है? एलन मस्क। उसके बाद जेफ बेजोस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरप्राइजेज स्किल एआई का विकास करना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये इसकी स्थापना कहाँ किया गया? बेंगलोर में किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में किया गया। भारत विजेता रहा। उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा? जसप्रीत बुमराह। T20 देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल एग्जाम में पूछा था। भारत एकमात्र देश है जो सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो स्टेटमेंट सही है। 3 बार जीता है, 2007 में, 2024 में, 2026 में। लामिंतीय अभ्यास भारत और सेल्सियस द्वारा किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। मार्च 2026 में सिप्रिक के अनुसार भारत विश्व का सबसे सेकंड हथियार आयातक देश है। तो फर्स्ट कौन है? यूक्रेन है। सेकंड पर कौन है? भारत है। और थर्ड पर कौन है? सऊदी अरब है। ठीक है, और पूछेगा सबसे बड़ा भारत का आपूर्तिकर्ता कौन है? तो रूस है। उसके बाद फ्रांस है और इजराइल है। अभी भी अमेरिका का नाम यही आता है, अमेरिका भी नहीं है। 40% कुल आयातक 40% भारत कहाँ से करता है? रूस से करता है। उसके बाद फ्रांस से करता है। उसके बाद इजराइल से करता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा आयातक कौन है? एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो अमेरिका करता है। उसके बाद फ्रांस करता है, रसिया करता है। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। अब कह रहा WHO ने हाल ही में किस देश में HIV सिफिलिस की मदर ऑफ द चाइल्ड ट्रांसमिशन के संपन्न करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया? तो डेनमार्क है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है 100% पेयजल पहुँचाना। इसकी जो अवधि है 2028 तक बढ़ा दिया गया, इसलिए चर्चा में रहा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मदुरई एयरपोर्ट तमिलनाडु में, उसमें कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो द्वारा किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्वे में किया जा रहा है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में बना था वाशिंगटन DC ट्रीटी के अनुसार। 32वां देश कौन सा? स्वीडन है, इसको ध्यान रखिएगा। और 2026 में समिट का अनाउंस कहाँ हुआ है? तो तुर्की में होगा। अब कह रहा है भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने 100 करोड़ रुपये को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट ही है, ये आपको 142 तक ही है। उसके बाद देखते हैं मेटा फिल्टाइम रिहेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार दिया है? तो आर्टिकल 21 के तहत। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरिमा से मरने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, तो इसी के तहत भारत में निष्क्रिय दया मृत्यु का प्रावधान है। एक होता है सक्रिय दया मृत्यु, एक होता है निष्क्रिय दया मृत्यु। तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत हरीश राणा को आर्टिकल 21 के तहत इच्छा मृत्यु दिया गया है। उसके बाद है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया था? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पहला प्रकार उड़ीसा, सेकंड पर गोवा और झारखंड थर्ड पे है। ठीक है, उसके बाद अच्छा बिहार का कौन सा रैंक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यूपी का कौन सा रैंक है वो भी कमेंट कीजिएगा। हरमनु कुलके का निधन हो गया, इनको ध्यान रखना है। नागालैंड के राज्यपाल कौन बने? नंदकिशोर यादव, जो पहले बिहार बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष थे। हाई प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला मैक्रो LLC टावर कहाँ लगाया जाएगा? तो नई दिल्ली में लगाया जाएगा। नई दिल्ली पोल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2026 को मनाया गया। ठीक है, पहली बार मनाया गया था 1983 में। 1985 से UN द्वारा मनाया जाता है। रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में रणजी ट्रॉफी यानी पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। किसको हराया है? कर्नाटक को हराया है। चलिए आगे कराए कुनो राष्ट्रीय पार्क उद्यान 9 चीतों को लाया गया। ये बोत्सवाना में से लाया गया है। पहले तो पूछ देगा कुनो कहाँ है? तो MP में है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलता है? तो MP में ही मिलता है। 1952 से भारत में चीता विलुप्त हो गया था। 2022 में प्रोजेक्ट चीता चलाया गया, जिसके तहत अफ्रीका देशों से चीता लाया शुरू हुआ। इसके नामीबिया भी लाया जाता है। अब करा आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है।
किसके लिए? मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत जनगणना 2027 का शुरुआत किया गया है। ये होम मिनिस्टर के तहत लॉन्च किया गया है। शुभांकर क्या है? प्रगति, विकास, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 2027 जनगणना भारत के पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। यह भारत का 16वां जनगणना होगा। ये 2 फेज में होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2026 से होगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होगा, पहाड़ी एरिया वाला में होगा। सेकेंड फेज में होगा, 1 मार्च 2027 से होगा, पूरे भारत के लिए होगा। चलिए, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, इसको ध्यान रखिएगा। वुमेन ऑफ द ईयर 2026 टाइम पत्रिका में 16 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की महिला शामिल हुई सफीन हुसैन, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है? तो ये एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन की संस्थापक है। अब करा है HPV टीकाकरण गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के रूप में टीकाकरण का प्रयोग लगाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ शुरू किया गया? अजमेर से शुरू किया गया है। अब आगे करा है विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1973 से लाइट्स की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये मार्च का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपको इसके बाद अप्रैल और उसके बाद फरवरी और जनवरी का भी पीछे मंथ का करा दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।